Hello students, today we will read chapter 1, the third level for class 12th by another book, Vistas, Supplementary Reader. Chapter 1, the third level written by Jack Finney. स्टूडेंट्स ये स्टोरी है, इसमें मेन कैरेक्टर चार्ले है जो 31 ईयर्स ओल्ड एक मैन होता है एंड उसकी वाइफ होती है लोइज़ा। और ये जो चार्ले है ये प्रोटोगनिस्ट है और यही मेन कैरेक्टर है। सारी पूरी स्टोरी इसी के ऊपर डिपेंड है। हैव यू एवर हैड एनी क्यूरियस एक्सपीरियंस विच अदर्स फाइंड हार्ड टू बिलीव। ये स्टोरी इस टाइप की है, इसमें थोड़ा फ़नी टाइप सा भी होता है और बिलीव करना भी मुश्किल होता है। तो लेट्स स्टार्ट। द प्रेसिडेंट्स ऑफ द न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड द न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स दैट देयर आर ओनली टू। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये चार टाइप जो मैंने अंडरलाइन किया है, न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स, ये सारे चार नाम क्या है, रेल रोड्स हैं। जिस तरह से अपने इंडिया में होते हैं, ये न्यूयॉर्क की स्टोरी है। जिस तरह से इंडिया में ट्रेनों के नाम होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल राजधानी एक्सप्रेस है, तो ये सब उन्हीं के नेम हैं कि ये जो ट्रेनें हैं ये इतने टाइम पर रुकेंगी, मतलब इनके जो रुकने के स्टेशन हैं वो कौन कौन से स्टेशन हैं, ये सारे इनके रेल रोड्स हैं, स्टेशंस हैं। विल स्वेयर ऑन ए स्टैक ऑफ टाइम टेबल। स्टैक ऑफ टाइम टेबल, यहाँ पे एक मुहावरा इडियम्स यूज किया गया है कि स्टैक ऑफ टाइम टेबल्स, इट मीन्स वो एक कसम खाते हैं। जैसे कि हम लोग कोई भी रियलिटी हमें अगर एक्सेप्ट करनी है कि हम जो बोलेंगे सच बोलेंगे, ऐसे गीता पर हाथ रखकर कसम खाते हैं, ऐसे वहाँ पे बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि जो ये देयर आर ओनली टू, कि जो ये रेल रोड्स ये सब कुछ चलाते हैं ना, जो रेलवे के कर्मचारी, कि वो बाइबल के ऊपर हाथ रखकर कसम खाएं कि वो अपना टाइम टेबल प्रॉपर चलाएंगे। होता है ना कि रेलवे में काफ़ी बार कोई भी ट्रेनें हैं वो लेट हो जाती हैं, तो इनमें यही कहा गया है कि जो रेलवे के कर्मचारी हैं जो ट्रेनों को चलाने या वहाँ से एक दूसरे से दूसरी जगह पर इनका टाइम फिक्स करते हैं, अगर ट्रेनें लेट ना हो वही सबसे बड़ी बात होती। तो ये हाँ अपना टाइम टेबल प्रॉपर रखेंगे, यही ऐसा ये स्वेयर करेंगे, कसम खाएंगे। बट आई से, आई यहाँ पे कौन है, नरेटर है। देर आर 3 बिकॉज आई हैव बीन ऑन द थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। और कहता है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में है ना वो 2 ही ये लेवल हैं, लेकिन यहाँ पे नरेटर कहता है कि मैं तो तीसरे लेवल तक भी गया हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक स्टेशन ड्रॉ किया है और इधर जाकर नीचे स्टेयर्स हैं, तो ये सेकंड लेवल हो गया। लेकिन नरेटर कहता है कि वो तो इधर नीचे की साइड जाकर भी उसने थर्ड लेवल भी देखा है, थर्ड लेवल को भी उसने क्रॉस किया है। यस आई हैव टेकन द ऑब्वियस स्टेप्स। और कहता है कि मैंने उसको ऑब्वियसली उसको स्टेप भी किया है, मैं वहाँ पे गया हूँ, चला हूँ। आई टॉक टू ए साइकोट्रिस्ट जो साइकोलॉजी से रिलेटेड जो मतलब मानसिक रोगों को चेक करते हैं उनको साइकोट्रिस्ट कहा जाता है। फ्रेंड ऑफ माइन अमोंग अदर्स, कि कहता है कि मुझे पता है कि जो मैंने साइकोट्रिस्ट जो मेरे फ्रेंड है मैंने उनसे पहले ही बात कर ली है, क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मुझे फूल कहेंगे कि मैं इस तरह से 2 ही लेवल है और तीसरे लेवल की बात कर रहा हूँ न्यूयॉर्क में, तो ये मुझे फूल कहेंगे। जिस तरह से अगर इंडिया में आके भी कोई दिल्ली को हमारी कैपिटल न बोलकर बॉम्बे बोले, मुंबई बोले, तो भी ये फ़नी होगा। तो ये लोग मुझे कहीं पागल ना समझ ले, इसलिए मैंने अपने एक साइकोट्रिस्ट फ्रेंड से भी बात कर रखी है और मैंने उसको भी बताया है थर्ड लेवल के बारे में। आई टोल्ड हिम अबाउट द थर्ड लेवल एट ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में थर्ड लेवल के बारे में मैंने उसको बताया है। एंड ही सेड इट वॉज ए वेकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। और वो कहता है कि ये तो जिस तरह से बताता है मेरा जो फ्रेंड है वो बताता है कि ये तो वॉकिंग ड्रीम मतलब जागते हुए सपने देखने जैसा है और वो तुम्हारी विश फुलफिलमेंट हो गई है, तुम्हारी पूरी भी हो गई। ये तो ऐसा लग रहा है थर्ड लेवल के बारे में जो तुम बात कर रहे हो ये।
ही सेड आई वॉज अनहैप्पी, और वो इससे चार्ली से कहता है कि वो अनहैप्पी है। दैट मेड माई वाइफ काइंड ऑफ मैड, और ये सब बातें सुनकर उसकी वाइफ है, किसकी, चार्ले की वाइफ है, वो थोड़ा गुस्सा करती है। बट ही एक्सप्लेन्ड, ही यहाँ पे कौन है, साइकोट्रिस्ट है, जो एक्सप्लेन करके बताता है दैट ही मीट द मॉडर्न वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, कि आजकल का जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो इनसिक्योरिटी से भरा होता है, कुछ न कुछ चीज़ की शंका रहती है, फियर रहता है, वॉर, वरी एंड ऑल द रेस्ट ऑफ इट्स, एंड दैट आई जस्ट वॉन्ट टू स्कैप। और ये जो साइकोटिस्ट है, ये चार्ले की वाइफ को बता रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है कि आज की जो मॉडर्न वर्ल्ड है वो फियर और वॉर, वरी, इन सब से भरा हुआ है, और हर एक आदमी आई वॉन्ट टू स्कैप, इस चीज़ को छोड़ना चाहता है। वेल हु डजंट इट, everybody I know want to escape, but they don't wander down into any third level at Grand Central Station। लेकिन कहता है कि I know want to escape, मैं भी इस चीज़ को छोड़ना चाहता हूँ, but they don't wander, wander means होता है to walk somewhere, इधर उधर चहल पहल चलना, down into my third level of Grand Central Station, कि वो थर्ड लेवल तक देखा है उसने, डाउन नीचे जाकर उसने थर्ड ग्रैंड जो सेंट्रल स्टेशन है उसके थर्ड लेवल को भी वो देखा है उसने। बट दैट इज़ द रीज़न ही सेड, उसने कहा कि वो क्या रीज़न है, एंड माई फ्रेंड्स ऑल एग्रीड, और इस पर मेरे सारे दोस्त हैं वो भी एग्रीड है। एवरीथिंग पॉइंट टू इट दे क्लेम्ड, और वो इस चीज़ पे क्लेम भी करते हैं, किस पे, कि मॉडर्न वर्ल्ड में ये सब प्रॉब्लम्स आती है और इसको सब लोग इसको छोड़ना चाहते हैं। माई स्टैम्प कलेक्टिंग फॉर एग्ज़ाम्पल, यहाँ पे ये है ना, ये जो चार्ले है ये स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक़ रखता है, वो उसको अच्छा लगता है अलग अलग टाइप की ये जो स्टैम्प्स है वो इकट्ठा करना, क्योंकि यूएसए में बहुत सारे लोग यही काम करते हैं, उनका ये हॉबी हो जाता है कि अलग अलग टाइप की स्टैम्प्स है उसको कलेक्ट करने की। फॉर एग्ज़ाम्पल दैट्स ए टेम्परेरी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, कि ये क्या है, एक टेम्परेरी रिफ्यूज़ है, रिफ्यूज़ मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाए, जैसे ट्रबल, संकट, मुसीबत आ जाए, फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से भागने के लिए तुम लोग ये सब कर रहे हो। वेल मे बी, बट यहाँ पे ये बता रहा है कि तुम रियलिटी से भागकर तब ये काम कर रहे हो, क्या काम कर रहे हो, स्टैम्प का कलेक्शन। अगर तुम स्टैम्प कलेक्टिंग करोगे तो तुम्हारा मन है वो ये मॉडर्न वर्ल्ड से दूर हो जाएगा, और तुम इन सब चीज़ों जैसे फियर, वॉर, वरी है, इन सब से थोड़ी देर के लिए अपने आप को दूर कर सकोगे, इसलिए तुम रिफ्यूज़ कर रहे हो ये स्टैम्प कलेक्टिंग का बात करके। वेल मे बी, बट माई ग्रैंडफादर डिडंट नीड एनी रिफ्यूज़ फ्रॉम रियलिटी, पर वो कहते हैं कि ये तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से ही सीखा है, क्या वो भी रियलिटी से दूर भागना चाहते थे। थिंग्स वर प्रेटी नाइस एंड पीसफुल, कि उस टाइम तो सभी चीज़ें बहुत ही नाइस और पीसफुल रहा करती थी, अब जो टाइम है ये बहुत ही शोर भरा है, तो मुझे लगा लो कि मैं तब स्टैम्प कलेक्टिंग करके अपने मन को बहला रहा हूँ, लेकिन ये तो मैंने अपने ग्रैंडफादर से सीखा है, जब उनके टाइम में तो सब माहौल है वो एकदम शांत रहता था, सब अच्छा रहता था, पीसफुल रहता था। इन हिज डे, उन टाइम में, फ्रॉम ऑल आई हियर एंड ही स्टार्टेड माई कलेक्शन, और मैंने उन्हीं के कलेक्शन को फॉलो किया है। इट्स ए नाइस कलेक्शन टू, उनका कलेक्शन नाइस था और मेरा भी कलेक्शन बहुत अच्छा है। ब्लॉक्स ऑफ फोर मीन्स होता है कि वो क्या करते थे, जिस तरह से किसी को तो शौक, किसी की हॉबी होती है कि एक स्टैम्प कलेक्ट कर लिया, लेकिन ब्लॉक्स ऑफ 4 वो हर एक स्टैम्प को, जो भी न्यू स्टैम्प आती है उसके 4 मतलब 2 पेयर करके 4 ये कलेक्शन कलेक्ट करते थे। और प्रैक्टिकली एवरी यूएस इशू, यूएस के हर एक आदमी को ये सब पसंद होता था। फर्स्ट डे कवर्स एंड सो ऑन। प्रेसिडेंट रोजवेल्ट कलेक्टेड स्टैम्प्स टू, यू नो, आप लोग जानते हो कि प्रेसिडेंट रोजवेल्ट को भी ये कलेक्ट करना पसंद था, तो क्या वो भी अपनी लाइफ से मतलब ऊब चुके थे, अपनी लाइफ को स्केप करना चाहते थे। ये उस टाइम के यूएसए के प्रेसिडेंट रहा करते थे। तो स्टूडेंट्स, आई होप सब क्लियर है। अब इसमें एक क्वेश्चन है वो हम कर लेते हैं। What does the third level refer to?
थर्ड लेवल है वो क्या रेफ़र करता है? द थर्ड लेवल रेफर टू द सबवे ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन that takes passenger to Galburgs, and the third level on the station was a medium of escape for Charlie, the narrator, from the harsh realities of modern life. It provided him a base where he could interview fantasy and reality. Okay student, fine. नेक्स्ट वीडियो में हम पार्ट 2 करेंगे.